मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे पास सत्ता है, पैसा है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, लोगों के घरों पे पुलिस भेजने का तुम्हारे पास तजुर्बा है, तुम्हारे पास बड़े बड़े वकील हैं, जांच करा लो कि मैंने कभी इन सभी से किसी से मुलाकात की। कांग्रेस और समाजवादी का जो आप कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं, वो पार्टी के जो हमारे आला हाईकमान के नेता हैं, वो आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अजय यादव जी ने उसको स्पष्ट कर दिया है। हम इस वार्ड के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे सब लोग उम्मीदवार थे, उसी तरह मैं भी एक उम्मीदवार था, लेकिन मेरा टिकट कट गया। और लेकिन मैं जो खड़ा हुआ था वो अपने लिए नहीं खड़ा हुआ था, लोगों के काम करने के लिए खड़ा हुआ था। और वो जज्बा, वो जोश मैं अगले 5 साल नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, वार्ड नंबर 9 की आवाम के लिए लड़ता रहूँगा, उनके हक के लिए काम करता रहूँगा, जद्दोजहद करता रहूँगा। मेरी पार्टी की तरफ से टिकट जिसको मिली है वो इस्माइल भाई हैं, डब्बल भाई हैं, दीपक भाई हैं और हमारे सरफराज अंसारी साहब हैं। तो इनके पास एक विज़न है, एक सोच है, कैसे हमको वार्ड नंबर 9 को आगे लेकर जाना है, कैसे वार्ड नंबर 9 में तरक्की और खुशहाली लाना है, कैसे वार्ड नंबर 9 में गटर, नाली, रोड, रास्ते, सड़क, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सफाई कराना है, कैसे लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना है, कैसे लोगों के सुख दुख में साथ निभाना है। तो जो दूसरी तरफ इनके खिलाफ पैनल खड़ा हुआ है, उनके पास कोई विज़न नहीं है। कोई बोलता है मैं राहुल गांधी का बहुत करीबी हूँ, तो कोई बोलता है मैं वो एकनाथ शिंदे का बहुत करीबी हूँ। तो एक भाई साहब तो पहला चुनाव अभी लड़ रहे हैं, वो क्या काम करना उस पर बात ही नहीं करते, लेकिन पैसे की हनक इतनी है कि 2-4 आदमी को पगार पर रख दिए हैं। कोई वीडियो बनाकर जोकर का रोल अदा कर रहा है, तो कोई वीडियो पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी की औकात और हैसियत नाप रहा है, तो कोई किसी की अमीरी गरीबी का मजाक बना रहा है। मैं इस चुनाव में खामोश रहने का फैसला लिया था, लेकिन मेरे कान तक कल एक बात आई, कुछ लोग मेरे किरदार पर उंगली उठाने का काम कर रहे थे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारे पास सत्ता है, पैसा है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, लोगों के घरों पे पुलिस भेजने का तुम्हारे पास तजुर्बा है, तुम्हारे पास बड़े बड़े वकील हैं, जांच करा लो कि मैंने कभी इन सभी से किसी से मुलाकात की या किसी भी लोग से कोई 1 रुपये की मांग या डिमांड की। आज मैं इसी हरकत की वजह से अलल ऐलान कहता हूं कि मैं मेहनत करूंगा, ईमानदारी से करूंगा और बिना शर्त, बिना दबाव करूंगा। अगर अल्लाह ने आपको जीत बख्शी तो इसी तरह आपको मेरी पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। आपकी टिकट क्यों कटी? देखो, टिकट कटी क्यों कटी, ये फैसला पार्टी के हाथ में रहता है। 40 नगर सेवक भिवंडी ईस्ट में हैं और 400 कैंडिडेट रहते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी की कुर्बानी होती है। मुझे कुछ ना कुछ साजिशों के तहत वार्ड से छुड़ाया गया, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रही, लेकिन राजनीति में जो भी होता है इंसान उससे सीखता है। मैं जो भी मेरे साथ हुआ है, मैं इससे कमज़ोर नहीं हुआ। कोई माइकल लाल मेरा हौसला तोड़ नहीं सकता है, कोई मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकता है। नासिर जावेद खुद अब अपनी जो ताकत है खुद बनाएगा और अपना फैसला खुद लिखेगा, और आज से लेके आने वाले 5 साल तक वार्ड नंबर 9 छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। यहाँ पर जो समाजवादी के कैंडिडेट हो रहे हैं, किस तरह का मतलब आपका सहयोग रहेगा? क्या वार्ड नंबर 9 में ही रहेगा या समाजवादी की पार्टी के जितने भी उम्मीदवार जहाँपुर महानगर पालिका के चुनावी मैदान में हैं, सबके लिए रहेगा? अभी तो बहरहाल मैं वार्ड नंबर 9 में हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब बाबू आसिम आजमी साहब का जो दिशा निर्देश रहेगा, यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं उनका जो आदेश रहेगा ज़रूर उसका पालन किया जाएगा। लेकिन वार्ड नंबर 9 में मैं खुद यहाँ स्थानिक होने के नाते, बिल्डिंग पे, मोहल्ले में, घर में मेरा यहाँ बचपना गुजरा है। लोग कैसे हैं, कैसे प्यार मोहब्बत से मानते हैं, समझते हैं। तो मेरी पहले जिम्मेदारी है खुद, और जो घर हमारा जड़ है वो मजबूत किया जाए, उसके बाद दूसरी जगह मैं ज़रूर जाऊँगा। देखिए, हम लोग पार्टी के, समाजवादी पार्टी के इच्छुक उम्मीदवार थे और अल्लाह का शुक्र है कि पार्टी ने वो लायक समझी और भरोसा करके मुझे टिकट दिया है। तो एक उम्मीदवार होने के नाते मैं तो यही चाहूँगा कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी इस वार्ड के थे या हमारे शहर के हैं, वो लोग हमारी मदद करें। और हम लोगों को जो पार्टी ने पैनल बना के उतारा है इस वार्ड नंबर 9 के अंदर में, हम लोग एक दूसरे के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर वार्ड की जनता के सामने जाएंगे और जो भी है पब्लिक के सामने हम अपनी बात रखेंगे, कन्विंस करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जनता हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वोट 15 तारीख को हमको दे के 16 तारीख को समाजवादी पार्टी के चारों उम्मीदवारों को जीत हासिल करवाएंगे। बड़ा एकता की तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने विश्वास जताया जनता के बीच में किस विकास के एजेंडे को लेकर जाएंगे, और आज जो नासिर जावेद ने आप लोगों को सपोर्ट किया है आज वो मंच पे, क्या कहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वार्ड नंबर 9 की जनता की तरफ से हम कैंडिडेट है, हम तो ये कर ही रहे आभार व्यक्त, लेकिन जनता की तरफ से भी कर रहा हूँ, क्योंकि जनता के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी तीव्र मेरे को दिखाई दी है कि काम करने का जज्बा,
उनका एक और उनका मार्गदर्शन लेके ही हम काम करने वाले हैं। और इस वार्ड में जनता को जो जो सुविधाएं आज तक नहीं मिली है वो सब हम चारों जीतने के बाद वो देंगे, और जीत तो हमारी होगी, और ना हुई तो भी हम जनता की सेवा करते रहेंगे, बताया है। इसीलिए और हम चारों कैंडिडेट्स पे, एक हमारे इस्माइल भाई मिर्ची, और एक सरफराज भाई अंसारी, और डब्बल भाई, और चौथे हमारे मैं खुद दीपक वानी, चारों पे जनता ने जो विश्वास जताया है और जताएगी, हम काम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, बस यही वादा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जो वार्ड नंबर 9 है, जो एक कैंडिडेट है नीलोफर सरफराज अंसारी, जो मेरी आंटी है, और सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया, हमको टिकट दी, इंशाअल्लाह ताला हम जैसे काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और इंशाअल्लाह अगली हमेशा हमारे गैबी नगर के लिए, हमारे वार्ड नंबर के लिए, हमारे चारों कैंडिडेट के लिए हम वैसे ही काम करते रहेंगे। और हम जो वादा करें और जो वादा निभाए हैं हमेशा उस पर एक पॉजिटिव वे में उतरेंगे। और मैं अपने जो वार्ड नंबर 9 उन सब जो हमारे जो भाई लोग हैं उनको मैं शुक्र अदा करता हूँ, जो हम पे भरोसा करते हैं, हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 22 साल से समाजवादी से जुड़ा हुआ और लोगों का काम करते आ रहा हूँ। रईस भाई के साथ 6 साल से जुड़ा हूँ, उनके साथ भी काम किया। नासिर जावेद के संगठन में 2 साल काम किया। जैसा समाजवादी पार्टी ने 9 नंबर में काम किया, इंशाल्लाह उससे बेहतर हम लोग करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, नासिर जावेद वार्ड नंबर 9 से टिकट के दावेदार थे, टिकट नहीं मिला, लेकिन उनको पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के पैनल के साथ हैं, और उन्होंने अभी बाइट भी दिया है कि हम समाजवादी का दामन नहीं छोड़ेंगे, वो समाजवादी के साथ है। और रहा सवाल जो यहाँ पे इस वक्त जो राजनीति चल रही है, तो ये जो कांग्रेस पार्टी जो है, ये जो पैरासूट से उतारी गई है, ये बीजेपी का हाथ है इसमें। क्योंकि आप शहर में देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो है आज अपना मेयर बनाने के लिए 6 कारपोरेटर ऑलरेडी जो है निर्विरोध हो चुके हैं। तो वो चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के कुछ कारपोरेटर आ जाते रहे तो उनके सपोर्ट से हम जो है इस शहर में अपना मेयर बनाएं। पिछली बार का भी रिकॉर्ड देख लीजिए कांग्रेस का। पिछली बार का रिकॉर्ड ये हुआ कि यहाँ की जनता ने तपती हुई धूप में लाइन लगाकर इस शहर को 47 कारपोरेटर दिया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इस शहर के विकास को, बच्चों के मुस्तकबिल को विलास के हाथों बेच दिया। फिर वही काम ये लोग करना जा रहे हैं। तो मैं जनता से सिर्फ यही एक अपील करता हूं कि आप लोग आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं आपके से भीख मांगता हूं कि आप लोग अपने ज़मीर का सौदा मत करना, आप अपने वोटों का सौदा मत करना। समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे आकर नफरत की दीवार को गिराकर, मस्जिद और मंदिर की दीवार पे अमन के चिराग को जलाकर समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, आपके शहर में आपका मेयर होगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल होगा, आपके शहर का विकास होगा। तो आज ये नौजवानों का, भिवंडी में जो नौजवानों का हुजूम जो दिखाई दे रहा है, ये समाजवादी पार्टी के साथ है। और इस बात पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का इंशाअल्लाह मेयर बनने जा रहा है। मैं जनता से इस बात को सिर्फ एक चीज़ की अपील करता हूँ कि तिनके तिनके से इनकलाब आता है, बूंद बूंद से समंदर भरता है, और आपके एक वोट से जीत का परचम लहराता है। तो आप लोग समाजवादी पार्टी को जिताकर भिवंडी शहर में जो अनारसिर ताकतें हैं उनको जवाब दीजिए, और बीजेपी के वजूद को, भिवंडी की सियासत के पन्ने से कांग्रेस और बीजेपी के वजूद को खत्म कर दीजिए। स्पीड न्यूज भारत।